आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि हम हर अच्छे काम की शुरुआत हमारे देवी देवताओं के आराधना और पूजा पाठ से करते हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और एक प्रक्रिया और है, हमारी संस्कृति ये भी है कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने बड़ों का आशीर्वाद से हम अच्छे काम की शुरुआत करना। निर्देशक मंजूर ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे आए। भोजपुरी सिनेमा के अल्टीमेट निर्माता जिनकी फिल्म नीरज जी और रणधीर के लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि अब इनकी बैक टू बैक फिल्में हैं और बहुत अच्छी सोच है बेसिकली फिल्म बनाने में। तो इनके पास अब टाइम शायद अब आगे ना हो, तो जो लोग हैं इन दोनों के ही पीछे रहे। और बैक टू बैक कहाँ है? रणजीत जी हैं कहाँ? रणधीर आ जाइए, आप लोग भी आ ही जाइए। और बहुत मेहनती हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट एंड स्टोरी के लिए बहुत लड़ाई करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल डिस्कशन तो बंद होता ही नहीं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत बारीकी से फिल्म बनाने के टाइम पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो ये लोग ध्यान दे रहे हैं। और उसमें अवधेश जी का बहुत बड़ा हाथ है कि कुछ भी है तो अवधेश जी हैं वहाँ। तो उनके हिसाब से वो पूरी जो स्क्रिप्टिंग और स्टाइल जो है उनको, क्योंकि एक कैरेक्टर जहाँ है वहाँ अगर डायरेक्टर नहीं सोचे तो वो एक अलग रूप लेके आती है। तो आइए आप भी आइए। तो आपका जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान है मूवी में। और कल्लू जी के लिए तो बोलना, वो खुद ही ऐसे स्टार हैं जहाँ बोली निकलती है वहीं लोग ताली बजाते हैं। तो आइए आप भी आइए। आइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पत्थर के सनम के परिवार की तरफ से। मैं आदित्य जी, अली जी और अमित जी भी इधर ही हैं। अमित जी तीनों पहले मंच पे आए। मंच छोटा है लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। आइए तीनों समा जाएंगे। पायल जी हैं? पायल जी आप आइए प्लीज, प्लीज आइए पायल जी। मैं मंच पे एक और सज्जन को बुलाना चाहूँगा जो इस फिल्म से भी जुड़े हुए हैं एक संगीतकार के रूप में, और वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की शान है। बहुत अच्छे निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी, प्लीज आप आए यहाँ पे। इस फिल्म के संगीतकार छोटे बाबा भी यहीं पे मौजूद हैं, कहीं दिखे थे एक बार। इस फिल्म से जुड़े जो लोग हैं वो हैं, और एक बड़ा ही हैंडसम सा इंसान है जो इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, प्रिंस आर प्रिंस। आप भी आ जाइए मंच पे, अब सब समाज आते हैं, सब भर जाएंगे। आइए। और बहुत सारे कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं जो सब धीरे धीरे करके यहाँ पे आएंगे। तो फिर जगलों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशली थैंक्स बोलूँगा मैं नीरज रणधीर जी को, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चयन किया। इनके साथ मैं एक फिल्म करने का मुझे मौका मिला था, वो भले उसमें निर्देशक नहीं थे लेकिन इन्होंने जो काम किया वो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ हूँ। इनका विश्वास मेरे पे जमा एक अभिनेता के रूप में, और मेरा विश्वास जमा इन पे एक निर्देशक के रूप में। ये दोनों जोड़ी में भोजपुरी में मुझे नहीं लगता कि कोई निर्देशन में है। संगीतकार राजेश रजनीश होते थे, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन निर्देशक ये पहले हैं जो जोड़ी में है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो माइक है इनके हाथ में दिया जाए, ये हम लोगों के बारे में और इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो पहले बड़े को दूँ या छोटे को दूँ? पहले बड़े भाई को, नीरज। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ आए हुए सारे गणमान्य अतिथि का, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और इन लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मेरी पूरी टीम ने,
मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और जो हमारे वरिष्ठ निर्देशक और कलाकार लोग हैं, मैं उन लोगों ने जो मुझे शुभकामना दिया उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बेहतरीन संगीतमय मनोरंजक रोमांटिक फिल्म देने का प्रयास करूँगा और दर्शक के हर वर्ग का मैं भरपूर मनोरंजन करने का वादा करता हूँ। थैंक यू। बड़े भाई ने बोल दिया, अब छोटे भाई का है, कुछ दो शब्द बोले आप। सबसे पहले तो सारे बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में कोई पहली बार आए और पूरी इंडस्ट्री इसके साथ हो। आज ये मेरा सौभाग्य है कि पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ है। मैं सारे लोगों का, सारे जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हम दोनों आदमी मिलकर के एक अच्छी फिल्म को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहे। जय भोजपुरी। अब प्रोड्यूसर साहब जो हमारे आदित्य जी हैं, जरा नजदीक है, बड़े शर्माने वाले इंसान हैं। बड़े लगन से पूजा में बैठे हुए थे, दो शब्द बोलिए आदित्य। सबसे पहले तो आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो मैं एक एकेडमिशियन हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, बट मेरा मानना है कि बाय पैशन तो मूवी हर किसी का होता है। आप सबको धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया उसके लिए थैंक यू। सतीश जी आ गए। अब उन्हीं के तरफ हमारे एक बहुत ही अद्भुत उम्दा निर्देशक मंजू ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे कभी काम नहीं दिया, उनको मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप बोले। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में ही थे आप। ये थे, फिल्म का नाम था, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। पत्थर के सनम की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। नीरज और रणधीर जी के बारे में मैं डायरेक्ट तो नहीं मिला था, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे एक आर्टिस्ट अपनी शो रील दिखा रहे थे, सॉरी एक अपना सीन दिखा रहे थे और वो फिल्म थी मैथिली में। मैं उसका सीन देखना भूल गया और पूरी फिल्म देखने लगा। फिल्म थी मैथिली फिल्म। मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किया, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो पता चला कि उस फिल्म के डायरेक्टर है नीरज रणधीर। और मैंने उनका फ़ोन नंबर लेके इनको बधाई दी कि आप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, और उसी वक्त बोला था कि आप लोग भोजपुरी में आइए और भोजपुरी फिल्म बनाइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस समय तो मैंने फिल्म देख के फ़ोन किया था। अभी तो यहाँ इनकी भोजपुरी फिल्म पहली फिल्म है और उसके पहले ही इन्होंने दो फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि कुछ कमाल होने वाला है। और नीरज रणधीर जी को, कल्लू जी को, अवधेश जी को स्पेशली मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई हो, और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ऑल द बेस्ट। हमारी एक खूबसूरत अदाकारा आ गई अनीता रावत जी, इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री। रजनीश मिश्रा जी ने इनको लॉन्च किया है इस इंडस्ट्री में। तो आप आइए अनीता रावत जी, स्वागत है आपका इस मंच पे। अब मैं चाहूँगा, जब निर्देशकों की ही बारी है, तो हमारे दो और निर्देशक आए हुए हैं जिन पर मेरी नज़र है, राजू जी हैं और देव जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंच पे जो हमारे विराजमान हैं, इस फिल्म से जुड़े हुए भी हैं, ये भी इसमें संगीत दे रहे हैं छोटे बाबा के साथ साथ रजनीश मिश्रा जी, जो मेरे शायद सबसे अच्छे दोस्त हैं। कि मैं मानता हूँ, भी ये मानते हैं कि नहीं। सर आप दो शब्द बोलें। शायद क्यों लगा दिए? शायद मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज कंफ्यूज लग रहा है। फ्रेंडशिप डे है ना, तो नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और जितने लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, राजू भैया, बाकी सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम। और जो मंच पे विराजमान हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। इस फिल्म पत्थर के सनम के बारे में एक शब्द ये जरूर कहूंगा कि ईश्वर इस फिल्म को मील का पत्थर साबित करे। और आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे के इस शुभ अवसर पे आई बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हमारे बीच में आ गई, रितु सिंह जी।
आइए, वेलकम है आपको। आइए स्टेज पे आइए। द बबली गर्ल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये नीरज जी और जो रणधीर जी हैं, इनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले की है, लगभग साल 1.5 साल पहले भी हम लोग मिले थे। और काफ़ी गुणी लोग हैं, अपने काम के प्रति समर्पित हैं। एक निर्देशक के जो गुण होने चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्ट के ऊपर हो, चाहे म्यूजिक के ऊपर हो, चाहे वो फिल्म की कास्टिंग डिसाइड करने से हो, कॉस्ट्यूम डिसाइड करने से हो, फिल्म को बनाने से हो, उसके हर एक पहलू से रूबरू हैं। इन्होंने अपना वक्त दिया है और सीखा है बजाते। हम लोग तो लकली कूद गए और भगवान ने मदद कर दी, पर इन्होंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करके पूरी लगन के साथ आए हुए हैं। और जिस तरह का आशीर्वाद आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के लगभग सब गणमान्य निर्देशक लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं, चाहे सतीश जी हो, मंजू जी हो, देव भैया हो, राजू जी हो, तो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे वाणी को विराम देने से पहले एक शब्द जरूर कहूँगा कि कल्लू के अंदर कल्लू के साथ एक फिल्म मैंने अभी फिलहाल की है, राज तिलक, और इनके अंदर इनके पिता हैं चुनमुन चौबे जी। उनको बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि इनके अंदर आप सबसे पहले जितने भी गणमान्य लोग आए हैं, सबको आभार और सबको प्रणाम। और जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं नीरज जी, रणधीर जी, इन लोगों को। और इन लोगों को एक्चुअली मैं भी बहुत हम सबको, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स लोग आज इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवधेश जी। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए कि हम साथ में खड़े हैं और न जाने 4-5 मूवीज मैंने तो कर ली है। और बहुत मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे आए सभी डीओपी, सभी डायरेक्टर्स का, सभी एक्टर्स का और सभी हमारे कलाकारों का जो एंटी हीरोज़ हैं, हीरोज़ हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, यहाँ पे हम सब हैं और ख़ासकर मैं, क्योंकि आप लोगों को देख के कहीं ना कहीं मैं सीखी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी जो बन रही है पत्थर के सनम, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कल ही मुझे ब्रीफ दिया गया, रणधीर जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और सबसे मीटिंग हुई। हालांकि मैं फिल्म को करना चाहूँगी और कोई भी एक्ट्रेस आप कर रही हैं करना चाहती, क्योंकि ये डिजर्विंग है, एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मिसाल होगा और ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगी। और आप कर रही हो यार। ओके, आई विल डू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम। और आज बहुत लकी डे है, हर हर महादेव का भी दौर चल रहा है और फ्रेंडशिप डे का चल रहा है। चंदन जी द डायरेक्टर, ही इज माय फ्रेंड, कल्लू जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। और हमने बहुत हिट मूवीज दी है ना, रबाइश न होए और सरकारी लोग खटिया जड़ा लगे, इसमें अवधेश जी मेरे पिता की भूमिका निभाए हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे और बहुत ढेर सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे और पूरे टीम को अच्छा करेंगे, रॉक करेंगे और अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। के सनम के मुहूर्त में आए सभी बड़े गार्जियन, सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, टेक्नीशियन, जितने सारे लोग उपस्थित हुए, सबको मेरा सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि सावन के पावन महीने में भोले बाबा के दिन आज हमारी एक फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म का मुहूर्त हुआ। और थैंक यू बोलना चाहूँगा नीरज सर और रणधीर सर को, जो आपने इस लायक मुझे समझा कि पत्थर के सनम में मैं इस रोल को अदा कर सकूँगा अच्छे से। तो हमारे सारे प्रोड्यूसर सर को भी थैंक यू सो मच। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम पत्थर के सनम की पूरी टीम मिलके भोजपुरी ऑडियंस को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दें जो कि सारी पब्लिक इंटरटेन करे। और ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद, प्यार इस छोटे भाई भतीजा कल्लू पे बना रहे। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्रभु अवधेश मिश्रा जी को कि आपके वजह से आज मैं इस मन से कुछ बोल भी रहा हूँ, या कुछ अच्छी फिल्में, जैसे देव सर ने बोला कि कुछ सालों से देख रहा हूँ कि तुम अच्छी फिल्में कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे अवधेश मिश्रा जी का है। तो थैंक यू सो मच और इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हो।
जाते जाते तो इमोशनल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू। तमाम हमारे आए हुए आगंतुक गणमान्य मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और पुनः क्षमा याचना चाहता हूँ अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो किन्हीं का नाम लेने में या किन्हीं के बारे में कुछ न बोल पाने में या मंच पे न बुलाने में। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक वाइन एंड डाइन की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को मैं अरविंद अगला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये जो आज हमारी फिल्म की मुहूर्त है पत्थर के सनम, जैसे कि आनंद जी ने बोला कि मैं बोलूँगा कि इसमें मेरा कैरेक्टर अलग है, फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। और स्टोरी के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि एक फुली लव एंड रोमांटिक फिल्म से जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों युवा जोड़ी यहाँ पे बगल में बैठी हुई है और इधर भी युवा जोड़ी बैठी हुई है। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही एक अलग किस्म का लव देखने को मिलेगा। नीरज रणधीर जी ने जैसा कि स्क्रिप्ट सुनाया है, कुछ अलग कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। 1967 में फिल्म आई थी पत्थर के सनम, जिसमें मनोज कुमार साहब थे, जिसमें वहीदा रहमान जी थी, मुमताज मैडम थी। क्या उस फिल्म का इस फिल्म से कुछ कहानी से लेना देना हो सकता है? क्या है? नहीं, कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। एक अलग कहानी है। पत्थर के सनम पुरानी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये टाइटल जो है ना पत्थर के सनम, ये सार्थक है इस कहानी को लेकर के कि जो सनम होते हैं वो पत्थर के ही होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी से हमारी गर्लफ्रेंड जा चुकी है तो उनको बड़ा इस बात की ग्लानि होती है, फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर कहानी में एक चेंजेज आता है। उस फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी के हिसाब से इस टाइटल को रखा गया है। ऐसा नहीं कि एक टाइटल मिल गया तो रख लिया गया। बड़े सोच समझ के उन्होंने, हमारे निर्देशक जो हैं नीरज रणधीर जी, उन्होंने इसका नाम रखा पत्थर के सनम। पत्थर के सनम में बतौर कल्लू की जो कास्टिंग है, लीड एक्टर के तौर पर, उसे कैसे जस्टिफाई करते? यही जस्टिफाई है, एक चुलबुला सा आदमी जिसके पीछे लड़की पड़ जाती है। और कहानी फिर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर डीपली बताना शुरू कर दूंगा। तो जो कैरेक्टर है और कल्लू में इतनी प्रतिभा है, अभी इतनी प्रतिभा समाहित है, ये अनुमान है, इसको भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है। बस निकलती है और निकलती चली जा रही है। अभी जिस रेस में ये शामिल हो चुका है और जिस रफ्तार से ये दौड़ रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद इंडस्ट्री में इस इंसान की एक बहुत बड़ी पकड़ होगी और इतनी मजबूती होगी जो इंडस्ट्री को और मजबूत कर दे। तो कल्लू से कुछ भी करा जा सकता है। तो इस फिल्म में हीरो ही है और हीरो, इतना खूबसूरत हीरो कहाँ मिलेगा, तो हीरो की भूमिका में। आपने पहले भी कल्लू के साथ काम किया, आप फिर एक बार ऑन स्क्रीन के साथ होंगे, आप एक्साइटेड हैं इसे लेकर? हाँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। और मैं बहुत, जो स्टोरी की बात भी की जाए अगर, तो कॉन्सेप्ट अलग कुछ भी होता नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। बट ये एक लव स्टोरी है और टाइटल जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई होती है। और कल्लू जी के साथ ही मेरी शायद 5वीं मूवी है। तो जैसा अवधेश जी ने बोला कि अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करना कैरेक्टर का सबसे बड़ा एक काम है और जिम्मेदारी भी है। तो ही विल जस्टिफाई ऑब्वियसली। और ये अच्छा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्टोरी को लेके बेसिकली। और जो कास्टिंग हुई है वो जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको लेके ही कास्टिंग हुई है, वो जो कर सकते हैं, जो इमेजिनेशन में जो चीज़ें आती हैं, जो लोग चेहरा आता है, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उनको ही कास्ट किया है, इतना मैं जानती हूँ। अवधेश जी, आप क्या प्ले कर रहे हैं? एक बार फिर से कैरेक्टर रोल में पॉजिटिव रोल या फिर धर्म वापसी की तरह?
नहीं, घर वापसी घर से मैं गया ही नहीं था, मैं घर में ही था। यहाँ पे काम तो पॉजिटिव करता है, लेकिन हरकतें ऐसी उससे नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि न नेगेटिव है न पॉजिटिव है। अपने सिद्धांत पे अडिग आदमी है, थोड़ा ज़िद्दी है, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। उसी क्रम में अपनी पत्नी को भी घर निकाला कर देता है, पत्नी भी चली जाती है बेटी को लेके। तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन है पर्सनालिटी वाइज एक राजा है। राजा का जो एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन करता है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठे नहीं गई, उस चीज़ को परिभाषित करता है। बेटी से नफरत करता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बेटी को लेकर के हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो हाँ, स्टोरी नहीं है, वो ढूंढते रह जाएंगे स्टोरी। और एक चीज़ बताऊँ, अभी तक आपने बोला कि ये कहानी अलग है, ऐसा एक्टर बताते हैं। मैं बताऊँ ये वाकई अलग है। शायद इस तरह की कहानी मैंने सुनी नहीं थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सबका। जितने भी इसमें एक्टर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके सारे के। अलग शब्द तो वाकई बड़ा सिमिलर सा हो गया है, लेकिन फिल्म यूज टू हो गया है। जो कलाकार भी बोलते हैं, डायरेक्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नहीं होता है। रितु जी ने बोला सिनेमा सिनेमा है, कहीं ना कहीं से परिभाषाएं मिल जाती हैं। और सच पूछिए तो सिनेमा की कोई परिभाषा नहीं होती है, जो नज़रों को भाए वही अच्छा है। कल्लू जी, फिल्म अलग होगी, चलिए मैं मानता हूँ, आप कितने अलग होंगे? मतलब आप लुक्स में क्या तब्दीली करेंगे, या कुछ खास उसके लिए जो आपको बताया गया होगा मेकर्स की ओर से, बाल बड़े करने हैं, दाढ़ी बड़ी करनी है, कुछ और, या ऐसी टीका लगा के जाना है? क्वेश्चन अच्छा था। नीरज रणधीर जी ने, जो हमारे सर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब ये कहानी नरेट कर रहे थे, जब सुना रहे थे, तो जैसा कि हमारे प्रभु बोले कि लोग बोलते हैं अलग है, लेकिन ये वाकई अलग एक कॉन्सेप्ट है। तो इस फिल्म का हीरो अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है, और जितने सारे एक्टर्स में काम करेंगे सबके अलग अलग कैरेक्टर है। और रही बात लुक की, तो हमारे नीरज और रणधीर सर जो भी बोलेंगे कि ऐसा लुक लेना है, ऐसा आपको करना है, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। और अपने फिल्म के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो भी लुक लेना होगा मैं डेफिनेटली लूँगा। तो अभी डिसाइड नहीं है, वर्क किया जा रहा है उस पर, लुक पे। अनिता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो इस फिल्म के बारे में, पत्थर के सनम के बारे में? जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि भोजपुरी फैमिली में एक नया नाम जुड़ गया, अनिता राव। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बट कल्लू के साथ मेरी दूसरी मूवी है। फर्स्ट हमने राशतिलक करी थी, और जहाँ से शायद मैंने कल्लू को बहुत ज़्यादा जान लिया एज एन एक्टर और एज अ डांसर एंड एज अ, मतलब वो खुली किताब है, एक तरीके से कहा जाए तो खुली किताब है। वो एक बच्चा भी बोल सकते हैं उसे, और हमारी इंडस्ट्री का यंगेस्ट स्टार हम लोग बोल सकते हैं उसको। एंड मिश्रा जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बाबा कहे जाते हैं। एंड जो अभी मैं ज़्यादा इनके लिए नहीं बोलूँगी, नहीं तो ये सारे माइक मेरे ही सर पे मार देंगे। एंड जो अभी हम लोग मूवी करने जा रहे हैं, पत्थर के सनम, एक नाम में ही इतना वजन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि मूवी कैसी होगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मूवी को हम सुपर हिट बनाएं और लगन से काम करें। अच्छा टाइटल है। अरविंद, कब तक ये फिल्म शुरू हो रही है और कब शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये फिल्म की शूटिंग सितंबर में होगी, और इसकी शूटिंग हम लोग यूपी में करेंगे, खलीलाबाद में। तो बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ की हमारी भाषा है, जैसे भोजपुरी भाषा बोलते हैं, बिहार यूपी की भाषा है, तो हम लोग रियल लोकेशन पे जाके करेंगे तो एक अलग अनुभव रहेगा और मज़ा आएगा ये फिल्म करके। और उम्मीद करते हैं कि जब भी ये हमारी फिल्म रिलीज होगी पत्थर के सनम, तो आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी। विशाल जी, जो फिल्म के मेकर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने बताया, क्वालिफाइड है, उनका प्रोफेशन कुछ अलग है, फिल्म में आना चाहते हैं, फिल्म पर आना चाहते हैं, जिसे कैसे साइन के तौर पे आप देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में स्पेशली? देखिए, वो लोग बड़े गुणागणित करते हैं, सीए मतलब बहुत गुणागणित वाले होते हैं, और एक बड़े ठोस परिणाम पे पहुंचते हैं, अपने क्लाइंट को ही पहुंचाते हैं। जो वो खुद ही इतना गुणागणित करके इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक ये तीनों हैं। और इन तीनों की तिकड़ी ने कुछ अलग ही रंग लिया है इस फिल्म में। उनका बिलीव है इस इंडस्ट्री पे, और शायद हम सब का ये फ़र्ज बनता है कि उनके इस बिलीव को और मजबूत करें। हम सब अपने अपने लेवल पे यही कोशिश करेंगे, और ऊपर वाले से यही दुआ मांगेंगे, हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि उनकी इस कोशिश को सफल करें, क्योंकि इससे दो कड़ी जुड़ रही है। एक तो नीरज रणधीर की जोड़ी एज ए डायरेक्टर, इसमें पहली फिल्म है उनकी, उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में फिल्में बनाई है, बड़े गुणी आदमी हैं।
और ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस प्रोफेशन में आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ईमानदारी पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये निराश ना हो। बस हमारी यही कोशिश रहेगी। विदु जी कुछ कहना चाहती हैं आप अपने दर्शकों से, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं लोग, उन्हें? यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरी सारी मूवीज़ को सुपर हिट बनाया है, प्यार दिया है। जैसा कि हम सब अवेयर है कि मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जितना कमेंट्स आता है, ऑडियंस का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो देखना चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग अपडेट्स क्या है। तो मैं उनका वही आशीर्वाद में वापस से दरख्वास्त करती हूँ कि इस फिल्म को दें, बिकॉज ये डिज़र्विंग फिल्म है। और जो डिज़र्विंग फिल्म है, डिज़र्विंग कॉन्सेप्ट है, उसको तो मिलना ही चाहिए। जो नहीं डिज़र्व करती है उसको गालें पढ़नी भी चाहिए, कि जो हम एक एक्टर्स हैं और ऑडियंस बिल्कुल फ्री है और फ्रीडम उसको है ऑब्वियसली अपने कमेंट्स देने के लिए, अपने प्यार देने के लिए। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को इंतज़ार कीजिए और जाके सिनेमाघर में देखिएगा, फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू। सुना है कल्लू जी की शादी हो रही है, आपको कभी पता है? अच्छा कल्लू जी की शादी होगी, अभी तो ये बच्चे हैं खुद ही, शादी जब होगी तो फिर सब इनवाइटेड होंगे, हम भी होंगे। हीरोइनें छोड़ेंगे तब तो शादी कर पाएंगे। पूछना पड़ेगा उनके पापा से। ये हमने सुना था ऐसे ही कहीं, यूट्यूब आजकल खबरों का बड़ा भंडार है जहाँ से खबरें आती रहती है कि कल्लू की जल्दी शादी होगी। इनके पिताजी ने लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया है, आपको कुछ खबर है मिश्रा जी इस बारे में? सर जब हम भी शादी करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो मैं इसकी खबर क्या रखूँ? राइट, हम खुद ही अपने लिए दुल्हनियाँ ढूंढते रहते हैं। अच्छा, एक बार फिर से शादी करना चाहते हैं? एक बार नहीं है, शादी की कोई सीमा रेखा थोड़ी है। जब तक सीमा और रेखा दोनों नहीं है, सीमा रेखा दोनों नहीं है या बाकी सब है। तो आप बताइए कि शादी करने के इरादे रख रहे हैं अवधेश मिश्रा जी, आखिर क्यों? इसलिए कि अभी अब जवानी अभी तो शुरू हुई है हमारी, अभी हम कदम रखे हैं अपने इस उम्र में कि हम शादी करें। हम थोड़े से अनुभवी हो गए तो शादी कर लेना अच्छा, जब ये सारी बातें आप अंड-बंड बोलते हैं कैमरे में, तो आपकी पत्नी कभी देखती नहीं है? नहीं, वो खुश होती है। लाइव बाबा नहीं, कभी कहती नहीं है कि आप क्यों, आपको आपकी जवानी इतनी क्यों बाहर आ रही है, आप क्यों शादी करने के लिए उफान मार रहे हैं? ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, उनका बिलीव और जम जाता है मैडम। हाँ, उनको कहने से खुश होती है। हाँ नहीं, उनका बिलीव जम जाता है, भरोसा ज़्यादा कायम हो जाता है। हाँ, तो मैं पत्नी के साथ छल करता हूँ भरोसा कायम करने के लिए। नहीं, मस्ती मजाक में सब खुश रहते हैं। ये लास्ट में ये लाइन ये नहीं कहते हैं कि मस्ती मजाक का, हमें पता है, हमें पता है, हम साथ में काम करते हैं। सीरियस अरविंद, अरे यस सीरियस, कुछ सुनाना चाहते हैं आप ऑडियंस को? बहुत सारे लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आप गाते भी बहुत बेहतरीन है जी। जैसा कि फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, तो एक रोमांटिक प्लस सैड सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, जो कि हमारी अभी जो हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी आवारा बलम, उसी में ये गाना था और मेरा दिल के बहुत करीब वो सॉन्ग है, तो आप लोग के बीच शेयर करना चाहूँगा। मेरा भी दिल हो गया, 21 साल का हो गया। देख रहा था कि कितने करीब है। किस साल कोई डीलर है? नहीं, अब बालिक हो गया लोग, तो बच्चा बच्चा बोल के हमको बच्चा बना दिया लोग। तो चलिए अच्छा है, बच्चा में ही बच्चा मन का सच्चा बोलते हैं, तो मैं बहुत मन का सच्चा हूँ। मीडिया वाले लोग कुछ लाइनें लिख के मुझे कच्चा बना देते हैं, तो आइए एक सॉन्ग सुनाते हैं आप लोग को। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान। साथ ना छूटी नेह ना टूटी, जबल राही देह में परान है। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान। जब भी दुनिया जहान कहा, दो बार आपने इनकी तरफ देखा, ऐसा क्यों? क्योंकि यही मेरी दुनिया जहान बना दीजिएगा, देखिए। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए क्योंकि देव के फोन कर लो, ये जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, तो खास करके इनसे मेरा कुछ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे दोस्त है और रिलेशन है। और शादी की बात जहाँ तक चली थी, तो आप लोगों ने शादी का जो न्यूज़ चलाया था, वो फिल्म का शादी। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ।
मेरी फिल्म में अभी तक के करियर में सबसे पहले रब वैष्णव में एक शादी का सीक्वेंस था। पहली बार मेरी फिल्म में एक फिल्मी शादी होती है। ठीक है, इट्स ओके। मीडिया में जो पब्लिक समझती नहीं है। हुआ कि कल्लू रितु की हुई शादी और काफ़ी लोगों ने सच मान लिया कि सच में शादी हुई। हमारे पिताजी भी सच मान गए। इनके पिताजी भी खूब सच मान लिए कि गांव घर के लोग समझ नहीं पाते। तो मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा रियलिस्टिक थोड़ा बता दिया कीजिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप इतना शर्मा क्यों नहीं रितु जी? मैं सच मान लिए तो मानने दीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन काफ़ी लड़कियों का दिल टूट जाता है ना। क्या पता जो कुछ है ही नहीं, फिर इनके लिए सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। ये गलत मिथ्या बातें कर रही हैं ये काफ़ी लड़के बुरा मान जाते हैं कि काफ़ी लड़कियां बुरा मान जाती हैं, ये तो मालूम मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनको प्रॉब्लम है, लड़कियां नहीं आती इनके पास। क्या कल्लू बुरा मानते हैं? सवाल ये है। कल्लू पे बड़े इल्जामात लगते रहते हैं इसी कच्चे अच्छा हाँ, इल्ज़ाम आजकल मेरे पे ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, लेकिन इतने आजकल इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो चलिए, रितु जी के साथ जो शादी का न्यूज़ है वो भी एक इल्ज़ाम सही। और रही बात, ठीक है, अच्छा लगता है शादी का न्यूज़ अगर आता है तो। चलिए, रियल में शादी नहीं हुआ लेकिन फिल्म में ही शादी होता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि ये बहुत दिनों से हम लोग जानकार हैं, ये बहुत पैशनेट है फिल्मों को लेके और भोजपुरी फिल्में काफ़ी देखते हैं। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सुनाया, ये कंसेप्ट सुनाया, इन लोगों को बहुत अपीलिंग लगे और फिर इस शुरुआत हुआ। फिल्म के शेड्यूल के बारे में जरा हमें बताएं आप लोग कि फिल्म कब से आप लोग शुरू कर रहे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं और कितने दिनों में फिल्म तैयार होगी? फिल्म हम लोग लेके जा रहे हैं सितंबर में, आफ्टर 15 और 15 के बाद हम लोग फिल्म लेकर के जा रहे हैं, 15 सितंबर के बाद। और फिल्म को कर रहे हैं, पूरी फिल्म हमारी यूपी में जा रही है, खलीलाबाद में। और कोई खास वजह वहाँ शूट करने की? लोकेशन, वहाँ हमारे लोकेशन, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ लोकेशन मिले। सर जी, आप वैसे ये फिल्म, इस फिल्म का कुछ पार्ट लखनऊ में भी है, कुछ गोरखपुर में है, मैं मतलब यूपी पूरे। हम लोग की सोच एक ये भी है कि भोजपुरी की फिल्में हैं तो भोजपुरी बेल्ट में करूं तो वहाँ के लोगों को भी थोड़ा रोजगार मिले, वहाँ के कलाकारों को भी पहचान मिले, मौका मिले। तो इस व्यू से भी हम लोग भोजपुरी बेल्ट में गोरखपुर में कर रहे हैं। सर जी, आप तो प्रोफेशनल चार्टर्ड भोजपुरी फिल्म बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए, वो भी भोजपुरी फिल्म बनाई जाए, तो खास वजह इसके पीछे नहीं भाई, खास वजह तो नहीं है, बट हाँ, फिल्मों से तो हमेशा से लगाव रहा है और क्षेत्रीय लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्षेत्रीय भाषा को यूज़ करने के लिए मेरे से कुछ हो सके तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और हम कोशिश करेंगे कि फिल्म के माध्यम से जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, इस मैसेज को भी कन्वे किया जाए। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरटेन के थ्रू, समाज में बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं तो उसको हमने इंटरटेन के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, रोमांस के थ्रू और एक स्टोरी के थ्रू हम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग इन चीज़ों को समझें और थोड़ा सा अपने आप को और अपग्रेड करें, इम्प्रूव करें। एक मैसेज है हम लोग। मैडम, आप ये बताइए कि भोजपुरी फिल्मों पर वल्गैरिटी, अश्लीलता के आरोप लगते रहते हैं। जब नेता हीरो मतलब इन आरोपों का कैसे आप जवाब देती हैं कि आपकी फिल्म साफ सुथरी फिल्म होगी या ये आरोप आपकी फिल्म पे नहीं लगेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारी जो मूवी है पत्थर के सनम, जो हमारे डायरेक्टर हैं नीरज जी और रणधीर जी, और एक चाहती हूँ कि हमारे जो मूवी है पत्थर के सनम, मेरा इसकी और रुझान इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं नीरज जी और रणधीर जी, ये बहुत ही गुणी और बहुत काफ़ी सीनियर वाले डायरेक्टर हैं और जब ये राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने जब ये कंटेंट हमारे पास लेके आए तो मुझे मतलब स्टोरी में कुछ ऐसा लगा कि आजकल जो हमारे जो भोजपुरी मूवी जो बन रही है तो ये काफ़ी मतलब लोगों इतने वल्गैरिटी के रूप में देखते हैं इसको, मतलब इसमें काफ़ी मतलब आइटम सॉन्ग दे देते हैं, इतने वल्गर टाइप के दे देते हैं कि महिलाएं आ ही नहीं रही है। और एक महिला होने के नाते मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और साफ़ सुथरी, मतलब
पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, ये मुझे अच्छा लगा। तभी मैंने बोला कि चलिए इस प्रकार की मूवी बनाया जाए, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे ये दोनों। हमारे घर में भोजपुरी का भाव, भोजपुरी हमारे हम चाहते हैं कि हम शुरू से ही चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो हमारे क्षेत्र के का हर तबका देखे, बच्चे से लेकर के बूढ़े, और ऐसी ही फिल्म लेकर के आए नीरज जी और रणधीर जी हमारे पास। हमने स्क्रिप्ट को देखा और हमें लगा कि ये फिट है, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसे करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू। हम तीनों बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में, बट फिल्म के प्रति पैशन बचपन से रही है। और नीरज भैया हम लोग के काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं। हम पिछले 30 साल से इनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोफेशन से जैसे थोड़ा मुझे स्पेस मिला, तो हमने आदित्य जी से काफ़ी पीछे डिस्कस होती थी, पिछले 1-1.5 सालों से चीज़ें डिस्कस हो रही थी, एक अच्छे स्क्रिप्ट पे काम हो रही थी। तो हम लोग जैसे ही 31 जुलाई से गवर्नमेंट ने, हम लोग बाय प्रोफेशन सीए हैं तो थोड़ा सा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। 31 जुलाई को गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए एक्सटेंड करी डेट, 31 अगस्त करी। किसी बीच इनका स्क्रिप्ट आया, हम लोगों ने स्क्रिप्ट देखी, समझी, फिर हम लोग डिसाइड किए, पैसन था ही, आना था ही, तो टाइम निकाल के मुंबई चला जाए और इसकी शुरुआत किया जाए। तो इसमें आदित्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इन्होंने फेथ करी और इस इंडस्ट्री में हम लोग को यूनाइट होके नीरज भैया पे हम लोग एक किए हैं। इनको तो हम 30 साल से इन दोनों को जान रहे हैं। इन लोग टेक्निकली कितना साउंड है वो आप लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से देखने को मिलेगा। प्लस एक और चीज़ है, हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे थे, सुबह हम लोग छोटे बाबा से डिस्कस कर रहे थे उनके रूम पे, जो हम लोगों को फुल इंटरटेनिंग मूवी देनी है, जिससे एक जो परिवार के सहित पूरी परिवार फिल्म देखने आए। और हम लोग उपलब्धि इस पिक्चर को मानेंगे जो कम से कम बच्चे और महिलाएं, कोई भी फिल्म या कोई भी आर्टिस्ट तभी सक्सेस होते हैं जब महिलाएं और बच्चे उसको पसंद करने लगे जहां ये पिक्चर देखने जानी है। मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन वो सलमान खान की फ़ैन है। मुझे नहीं पता क्यों, वो कहाँ से देखती है, क्या देखती है। वो टीवी पे ऐड, इतने हीरो हैं, इतने नए ज़माने के हीरो, पता नहीं वो कैसे देखती है, क्या समझती है। 4 साल की छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और वो सलमान खान की फ़ैन है। तो ये पता नहीं, ये नहीं कह सकता। हमारा ये प्रयास है और भैया के माध्यम से, भैया के टेक्निक पे, रणधीर जी के टेक्निक पे, तो मुझे है ही, हम लोगों को जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिला तो इंडस्ट्री में आए हैं। और आप लोगों का सहयोग देख के, जिन सारे लोगों को मैं आपको जो मैं देखता था मीडिया में, स्क्रीन पे देखता हूँ, आज सब लोगों को अवधेश भैया जिस तरह से एक्सेप्ट किए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और थैंक यू वेरी मच। एक अच्छी फिल्म लाने की कोशिश करें, एकदम से है जो पूरी फैमिली इसमें हॉल तक आए, कोशिश है, प्रयास है, आप सभी का सहयोग रहेगा। थैंक यू। सर वैसे जो लोग बातचीत करते रहते हैं, उन्हें भी आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, ओके, थैंक यू सर। त्रिपाठी जी आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पत्थर के सर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने पत्थर जैसी बॉडी बनाई है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने पत्थर जैसी बॉडी बनाई, लेकिन अगर मैं पत्थर जैसी बॉडी भी बना लूँगा तो पत्थर के सर तो हीरो ही होंगे। मैं हीरो थोड़ी नहीं, हीरो ही होंगे। हाँ बिल्कुल। पत्थर का नहीं, मैं तो त्रिपाठी जी, मैं डाइटिंग पे हूँ और डाइटिंग का मतलब होता है डट के ईटिंग, तो उसका प्रमाण आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सब लोग डाइटिंग पे, ये नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। हाँ चलिए सर, पत्थर के सर। पत्थर के सरम, जैसा कि नाम है, एक पुरानी बहुत हिट फिल्म थी मनोज कुमार जी की, तब से मैं इनका गाना गुनगुनाता रहता हूँ। लेकिन उस फिल्म से इसका कोई वास्ता नहीं। पत्थर के सनम तुझे मैंने पत्थर का खुदा माना, लेकिन इस फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं। पत्थर के सनम कल्लू की ये फिल्म है और इसके जो निर्देशक हैं, नए निर्देशक हैं, डुओ, मतलब 2 मिल के नीरज जी और रणधीर जी इसका निर्देशन करेंगे। और ये भोजपुरी के लिए एक उम्दा स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है।
तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा फिल्म का टाइटल है वो कहानी से बहुत रिलेट करता है। तो आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि ये फिल्म जब बन जाए तो प्लीज़ आप सब इसे देखिए। हाँ, तो हमसे कुछ, हाँ, पत्थर के सनम कभी पत्थर का हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ है। पत्थर मतलब हार्ड मतलब कठोर। मैं तो बहुत सॉफ्ट हूँ, तो पत्थर के सनम जैसा टाइटल है वैसा दर्शक बहुत समझदार है और दर्शक लोग समझ भी रहे होंगे कि टाइटल से कल्लू का ही वास्ता होगा, क्योंकि हीरो वही है, तो उनका वास्ता है। तो पत्थर के सनम पत्थर है बट अंदर से सॉफ्ट है, नारियल की तरह, जो ऊपर से सख्त और नारियल वाला पत्थर है। तो बाकी अभी बता दूंगा, तो फिर दर्शक लोग देखेंगे क्या है। और मेरा जो हमेशा की तरह जैसे गुदगुदाता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, गुदगुदी करता रहता हूँ, वैसे उसी में पत्थर को मोम बनाने में मैं एक थोड़ा सा सहयोग करूँगा जी। बार दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आती तो पत्थर भी साथ ले जाते हैं। हाँ, नहीं सही है, क्योंकि वो हम लोग होने नहीं, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और ये नीरज जी और रणधीर जी को पहली फिल्म है भोजपुरी की, तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस फिल्म को बनने के बाद जरूर देखें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। फिलहाल तो जो मुहूर्त हुआ है उसका आशीर्वाद दें, क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं सर, और हम लोग हंसी मजाक में बहुत कुछ उड़ा देते हैं और एक झटके में सब कुछ यस और नो कर देते हैं। तो प्लीज़ 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 ये फिल्म हो या भोजपुरी की कोई भी फिल्म हो, आप लोग जरूर देखिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काका, कुछ नए भतीजे आज मिले हैं, कुछ नए लोग इंडस्ट्री में आए हैं, तो आप सबसे ज़्यादा बिल्कुल खुशी की बात है कि हर दिन नए लोग, हम तो चाहेंगे कि इंडस्ट्री में मोस्ट वेलकम है। और सबसे पहले सावन के पावन महीना में आप सब मीडिया के धन्यवाद दिल चाहब कि पत्थर के सनम के साथ आप सब पब्लिक तक परोसीला, आप सब के आशीर्वाद प्यार बा। और हमारा तरफ से भोजपुरी फिल्म के जो पत्थर के सनम जोना के नाम बा, एमें मैक्सिमम लोग हमारे मित्र बड़े, हमारा से जुड़ल लोग बड़े, और ये फिल्म के हमारे सभी अजीजों में से है। मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और कल सुबह यानी सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं भोले बाबा से भी कृपा करूँगा कि हमारे अजीज मित्र जो फिल्म के हिस्सा हैं, हमारे बड़े भाई अवधेश जी, छोटू आप छोटा भाई कल्लू, सबके लिए हर हर महादेव है और शुभकामना है इस श्रावण के पावन महीने में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, कुछ ब्रेकिंग कुछ न्यूज आया है, तो थोड़ा सुबह जी। अभी तक तो आप लोगों ने देखा है भोजपुरिया काका, जो ये हैं, जो कि अरुण जी हैं। अभी एक नया टाइटल मिला है भोजपुरिया मौसा, जो हमारे रोहित सिंह मटरू जी हैं। हाँ, इंडस्ट्री में मुझे इसी फिल्म से पत्थर के सनम के सेट आज ये नवाजा गया है। हालांकि कल्लू जी ने कि, लेकिन आज से आज ये घोषणा, हाँ, राज तिलक कल्लू जी का था, बट भोजपुरिया मौसा मुझे बना। आज घोषणा कि ये भोजपुरिया काका और ये भोजपुरिया मौसा, मामा भी हो सकते हैं। मामा को ढूंढिए आप लोग, अभी तो मौसा का हो गया है, मौसा का तगमा मिल गया है। तो आप सभी को भोजपुरिया मौसा के तरफ से पत्थर के सनम के सारे टेक्नीशियन, सारे कलाकार, अवधेश जी, कल्लू जी और जितने भी लोग हैं, देव जी, सुबोध जी, भोजपुरिया काका जी, सबको बहुत 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 बधाई। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। पत्थर के सनम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसके डायरेक्टर नीरज रणधीर जी को और प्रोड्यूसर आदित्य झा जी को, पायल जी को, अमित जी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बड़ी हिट फिल्म हो, जिस तरफ से उसका नाम है पत्थर के सनम, वैसे पत्थर के मिल की तरह साबित हो। बस यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जाइए, दिमाग लगा